नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां शादी से एक दिन पहले लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर की आत्महत्या। आगे बात होगी चौपारण की, जहां ग्राम फकीर चक में नए ट्रांसफार्मर का हुआ उद्घाटन। साथ ही आगे चर्चा होगी इंदौर की, जहां रेस्टोरेंट संचालक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को धर दबोचा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मामला नगर पालिका शिकोहाबाद से जुड़ा है, जहां आज दिनांक 7 मार्च 2024 को पालिका बोर्ड बैठक का सभासदों ने किया बहिष्कार। शिकोहाबाद में नगर पालिका बोर्ड में बजट बैठक का सभासदों ने गुरुवार को एक साथ बहिष्कार कर दिया। सभासदों ने नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर पालिका कार्यालय अधीक्षक के स्थानांतरण की मांग एवं टैक्स वसूली को लेकर बहिष्कार किया। गौरतलब है कि नगर पालिका के सभासद कार्यालय अधीक्षक हृदय राम को लेकर खासे नाराज हैं। सभासदों का आरोप है कि कार्यालय अधीक्षक सभासदों से अभद्रता करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। उनकी मनमानी के चलते कोई भी सभासद अपने वार्ड में कार्य नहीं करा सकता। उन्होंने उनके स्थानांतरण की मांग की है। उन्होंने बोर्ड समिति का गठन करने की भी मांग की। वहीं टैक्स की वसूली को लेकर आरोप लगाया है कि पहले जहां 800 रुपये लगता था, वो अब 8000 से अधिक लिया जा रहा है, जिसका हम खुले रूप में विरोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस विषय में उपस्थित सभासद का क्या कुछ कहना है। बजट मीटिंग का एजेंडा पहुंचा था कल। हम बजट मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते। हमारी मुख्य मांग चल रही है। पिछले 1 महीने से हम लोग डीएम साहब से भी मिले हैं, एसडीएम साहब से भी मिले हैं, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी मांगें हैं कि हमारे बड़े बाबू जो हृदय राम यादव काफ़ी दिन 10 वर्षों से लगभग हम लोग हैं, जब से ही गादी आप पोस्ट पे है, लेकिन वो कभी भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते कि जिससे कि हम सभासद चुन के आए हैं। हमें को कह दे दिया जाता है कि भाई हो जाएगा काम, लेकिन काम नहीं होते हैं। हम जनता के काम करवाने जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते हैं। जनता हमारे पास लौट के आती है, लेकिन काम हमारी 2 ही मांगे हैं मुख्य। एक हृदय राम का स्थानांतरण, दूसरा हमारी कार्य समितियाँ, स्थायी समितियों का गठन किया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां मामला मातसेन क्षेत्र के अंतर्गत गांव गेंदा मरी से जुड़ा हुआ है। आज दिनांक 7 मार्च 2024 को शादी समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि शादी समारोह से वापस लौट रहे बाइक सवार युवक को लोडिंग टेम्पो चालक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें थाना मटसेना क्षेत्र के गांव जैदामई निवासी मगन यादव उम्र 21 वर्ष रजावली में बहन के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था। गुरुवार को वो शादी समारोह करने के उपरांत वापस अपने घर लौट रहा था, तभी रजावली के समीप तेज रफ्तार में आ रहे लोडिंग टेम्पो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने बताया कि वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रहा था और अभी अविवाहित था। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सीओ अनिमेश कुमार ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में ले लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते इस विषय में मोनू यादव ने क्या कुछ बताया। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ है, कौन है आपके भाई? कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ जा रहे थे ये मामा के यहाँ पे आए थे, दयाराम के घर। किस पर थे ये? बाइक पर। टक्कर किसने मार दी है? छोटे हाथी ने। क्या करते थे, पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जौनपुर जिले से है, जिसके अंतर्गत खेतासराय क्षेत्र के मनीछा गांव में स्थित सेंट डेविड स्कूल में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यालय के बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। बता दें कि विद्यालय की तरफ से मोमेंटो देकर बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। उक्त स्कूल के एलकेजी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों ने स्कूल चले हम, लेजी डांस, कव्वाली, फनी डांस तथा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट पांडाल में गूंजती रही। वहीं मुख्य अतिथि अजय सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शाहगंज, ने बताया कि बच्चों की शारीरिक मानसिक विकास के लिए अच्छी शिक्षा व प्रतिभा में निखार लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना जरूरी है और सभी विद्यालयों को इस प्रकार से कार्यक्रम करते रहना चाहिए।
इस मौके पर मुख्य अतिथि अजय सिंह, प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख शाहगंज रुपेश गुप्ता, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शोहराब सिद्दीकी, सिराज अहमद, प्रधान पति मनीष झा, वकील अहमद मानीकला, आनंद सिंह, अखलाक खान, दीपक सिंह, पत्रकार सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने सभी छात्र छात्रों अभिभावकों को अपने कर कमलों से पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस वार्षिकोत्सव को सफल बनाने में मोहम्मद अफजल, आतिफा शेख, नाइला, माला, रेहाना, स्नेहा सहित पूरा विद्यालय परिवार व शुभ चिंतकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन संस्थापक प्रबंधक डॉक्टर रईस अहमद ने स्कूल की कार्यक्रम संचालिका छात्राओं के सहयोग के साथ किया। साथ ही उन सभी संचालिकाओं को विशिष्ट अतिथियों के साथ मिलकर पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं, क्योंकि अगला अवार्ड आप लोगों के हाथों से दिया जा रहा है। बहुत सराहनीय रहा है और मैं सेंट डेविड स्कूल के मैनेजर डॉक्टर रईस खान को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ अच्छे प्रोग्राम के लिए, और हम लोगों को बहुत पसंद किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। आप आज की शिक्षा को लेकर बच्चों की परफॉर्मेंस लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा जो है, आज की शिक्षा को लेकर मैं कहना चाहूँगा, बच्चे जो है, हर बच्चे कोई ज़रूरी कामयाब होने के लिए सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे जाना है। कामयाबी के लिए आप खेल कूद के मैदान में भी जा सकते हैं, आप अगर अच्छे डांसर हैं तो डांस करके भी जा सकते हैं, अच्छे सिंगर हैं तो सिंगिंग करके भी जा सकते हैं। बस हमें बच्चों के टैलेंट को देखना है और उसी को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों को कामयाब करना है। इस अवसर पर आप मीडिया के माध्यम से अभिभावक से क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे गार्जियन से? मैं सभी अभिभावक से यही अपील करूंगा कि बच्चों को देखें वो किस फील्ड में आगे जा रहा है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसको कोशिश करें उसी फील्ड में सपोर्ट करें, उसके ऊपर अपना ज़बरदस्ती का कोई भी प्रेशर ना दें, तुम्हें यही करना है, यही करना है, क्योंकि बच्चे जब आज़ादी से इस चीज़ को करेंगे तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। महसूस कर रही हूँ कि मुझे दूसरी बार बेस्ट ट्रैकर का टाइटल दिया गया है। मैं सेंट डेविड स्कूल के सभी टीचर्स और खास तौर पे हमारे मैनेजर सर या जो मैनेजमेंट स्टाफ है उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से बेस्ट ट्रैकर का अवार्ड दिया है, और मैं इस अवार्ड का कार्यक्रम आगे बढ़ सके और सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगी। आपने गार्जियंस की सपोर्ट लेकर क्या कहना चाहेंगे? गार्जियंस की कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके आगे बढ़ने में? ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरी माला मैम, सभी स्टाफ मैं तो अवार्ड की श्रेणी जो है वो सभी लोग जिनका नाम लिया जाए जल्द से जल्द आ जाए। सबसे पहले माला मैम स्टेज पर आ जाए। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय में भव्य मानसिक स्वास्थ्य जन जागरूकता शिविर में अपर चिकित्सा अधिकारी झांसी डॉक्टर रविशंकर ने अपने मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए कहा कि आज जानकारी के अभाव में मानसिक रूप से लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनके निस्तारण की दिशा में तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से विशेष विशाल मानसिक स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। उन्होंने शिविर में मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति के लिए जिले से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर इसके उपचार के लिए दवाओं से लेकर परीक्षण आदि सभी सुविधाएं निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालय में उपलब्ध होने की जानकारी दी। आज गुड़सराय स्वास्थ्य केंद्र में एक भव्य राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सेमिनार में संबोधित करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गुड़सराय डॉक्टर अंशुमान तिवारी ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति के लिए विशेषता मीडिया के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि देश में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के अभाव में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके जल्द ही नियंत्रण के लिए केंद्र व राज्य सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। उधर झांसी से आई क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीक्षा भारद्वाज ने बीमारी के लक्षण बच्चों से लेकर युवा बुजुर्गों से संबंधित A to Z जानकारियां देते हुए बड़ी संख्या में उपस्थित सेमिनार में जन समुदाय को संबोधित करते हुए बताया, इससे संबंधित अब जिले में जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर लगाए जा रहे हैं, वहीं जिला मुख्यालय पर पूरी तरीके से मानसिक रोग विशेषज्ञ टीम पूरी तरीके से इस बीमारी को आमजन से मुक्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इस मौके पर जिले से आए किशोर परामर्शदाता डॉक्टर
डॉक्टर प्रदीप गुबरेले, जनपद सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह के अलावा सत्येंद्र तिवारी, डॉक्टर विमल कुमार गौतम, डॉक्टर सिद्धार्थ रावत, पीके राव सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पुरुष महिलाओं की भागीदारी रही। सर, ये शिविर लगा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, ये जो आज शिविर लगाया गया हमारी टीम की तरफ से, ये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक भाग है। उसी के अंतर्गत ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर को लगाने का ये मेन उद्देश्य ये है कि हम आम जनमानस को आप लोगों के माध्यम से अधिक लोगों को जागरूक करें, ताकि जिन कारणों से ये मानसिक रोग आज बहुत तेज़ी के साथ हमारे आम जनमानस में ये फैल रहा है, तो जागरूक करके हम काफ़ी हद तक उस पर सुधार पा सकते हैं। उसी को देखते हुए ये शिविर, मानसिक स्वास्थ्य शिविर आज यहाँ पे लगाया गया। और यहाँ पे आज जो है देखने में जो लगा, बहुत अच्छा लगा। सभी मीडिया बंधु ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और जो भी पब्लिक यहाँ पे आई उन्होंने बहुत ही जो है अच्छे ढंग से उसको सुना है। और मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को जो आज यहाँ लोगों को बताया गया, इसका आम जनमानस में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चर्चा करें, प्रचार प्रसार करें इसका, ताकि इससे निजात पाया जा सके और इसको जो है आम जनमानस में ये जो एक भ्रामक रूप ले रहा है उसमें कमी आए, यह उद्देश्य है। गुड़सराय झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से, जहां प्रति वर्षानुसार सुजालपुर जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगने वाले मेले का आज शुजालपुर विधायक एवं मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि श्री परमार ने जटाशंकर मंदिर पहुंचकर पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की एवं उसके बाद मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आचार्य अंकुश शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री विजय सिंह बैस, मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत सक्सेना, उपाध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, धन्नालाल पाटीदार, देवेंद्र तिवारी, अरुण कयाल, पुरुषोत्तम परवानी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बेनी प्रसाद परमार, नरेंद्र परमार सहित भक्त उपस्थित रहे। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदली। शादी के एक दिन पहले लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों में प्रेम संबंध था। परिवार के लोगों ने दोनों की शादी कराने का फैसला लिया था। अचानक शादी से एक दिन पहले रात को लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह बता पाने में परिवार के लोग असमर्थ हैं। पारिवारिक पंचायत के बाद दोनों की शादी तय हुई थी। अचानक से हुई इस घटना से शादी वाले घर में सन्नाटा छा गया है और परिजनों में कोहराम मचा है। घर वालों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आत्महत्या के कारणों में जुटी है। घटना कोतवाली नगर के कहला गांव की है। सर, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 7/3/2024 को थाना कोतवाली बांदा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कहला थाना कोतवाली नगर निवासी एक लड़की जिसकी आज शादी होने वाली थी और शादी दोनों परिवारों के सहमत से हो रही थी, उस लड़की ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंच के शव को पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है और उसके मौके पर गले में लिपटा हुआ दुपट्टे को सीज किया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ओम प्रकाश निषाद, ग्राम प्रधान खटेतीपुर। प्रधान जी, क्या हो गया आज? आज ये सुमन नाम की लड़की थी, राम बाबू की पुत्री थी, जिसकी शादी आज ही थी और रात में फांसी लगा के अपने आत्महत्या कर ली है। कारण का पता कुछ नहीं चल रहा। राम बाबू।
राम बाबू क्या घटना हो गई है? राम बाबू घटना यह हो गई है कि कुछ जो है तनिक निकाम को पता चल ही नहीं रहा बिटिया की तरफ से, न बिटिया कुछ बताया। बिटिया जो है 10-12-1 बजत हो तब मेहदी जो है धुआवती हाथ अंदर तो मैं पेशाब करे उनके हैं। अब पेशाब करके गाँव से खटोले में पड़ रहे हैं। अब पढ़ते जो है तो अब जीता रहा तो वह सो गए है। एक बिटिया रहा तो पई रही हैं। अब बस परे जो है तो जीता मारो है गुहार सोते मम्मा तो जग हो आ पाओ रहा तो जो है तुमसे बताऊँ जो है तो 2 घंटा टंगी रहा है तो जो है तो लपटे आकर रोम लाग। कितने बजे आपने देखा था पहली बार? अब यह तो तुमसे बताऊँ जो है तो सकारे हुआ है रहे हैं जो है। हाँ 5 बजे थे। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। चौपारण प्रखंड मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत झापा के ग्राम फकीर चक में नया ट्रांसफार्मर का उद्घाटन पंचायत समिति सदस्य मुकेश नायक, ग्राम पंचायत झापा के उप मुखिया और कांग्रेस पंचायत प्रभारी केशरी नायक, पंचायत झापा के पूर्व मुखिया भाजपा नेत्री पूर्णिमा देवी की गरिमामय उपस्थिति में किया। मालूम हो कि विगत कई माह से फकीर चक का ट्रांसफार्मर खराब है, जिसका आवेदन ग्रामीणों ने आज से 15 दिनों पूर्व सांसद जयंत सिन्हा के नाम से सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साहब को दिया। सांसद प्रतिनिधि ने सांसद से अनुशंसा कराकर स्वयं प्रयास कर 15 दिनों के अंदर ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। इसके लिए साहब ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया है और फकीर चक के ग्रामीणों को बधाई दी है। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। इंदौर में लगातार हत्या के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट संचालक पर धारदार हथियार से हमला कर कुछ युवकों ने मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अन्य फरार चल रहे युवकों की तलाश की जा रही है। परिजनों द्वारा मारीमता पे मृतक को रखकर 2 घंटे तक रोड जाम कर रखा था। मौके पर एसडीएम ने आश्वासन दिया कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। दरअसल बीते 48 घंटे में 3 थाना क्षेत्र में 3 हत्या की वारदातें सामने आई हैं, जिसमें पुलिस ने 1 हत्या का खुलासा किया है, तो वहीं 2 हत्या के मामले में पुलिस जांच कर रही है। आपके घर के सामने एक मर्डर हुआ था, क्या विवाद हुआ था? और भैया भाजपा की भी सरकार है, मंत्री जी एक तरफ कह रहे नशा विरोधी अभियान चला रहे, किस प्रकार से दिखते भैया? देखिए, जो बाणगंगा मेरे घर के सामने जो मर्डर हुआ वो अपने घर के परिवार के सबसे बड़ा आदमी थे। मेरे छोटा साथी था, मेरे साथ में खेला था, परंतु उसको ने झगड़ा रोकने के लिए वो गया था बीच में, उसके बीच में उनके परिवार के लोगों ने पीछे के आए, उन 4 लोगों ने आकर उनको हमला कर दिया, घर में घुस कर मारा। क्यों वो लगातार ड्रग्स पीते थे, ड्रग्स बांटते भी थे, उनके घर में जुआ भी चलता था। लगातार उस बाणगंगा क्षेत्र के अंदर भय का माहौल बना हुआ था। जिस गली में रहते हैं उस गली के अंदर माता बहनों सबको छेड़ते थे। परंतु अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने एक जेब से 8,000 रुपये जेब से निकाले थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई थी, परंतु 2 घंटे बाद पुलिस ने फिर छोड़ दिया। और एक कल भी घटना हुई, इस घटना के अंदर जो एक बड़ा परिवार था, उस परिवार का मुखिया आज भी नहीं रहा। इन 2 बाणगंगा क्षेत्र में लगातार ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, लगातार यहाँ हत्याएं हो रही है, लूटमार हो रही है, परंतु प्रशासन को देखा नहीं जा रहा है। और लगातार सरकार बोलती है कि हम ड्रग्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार सिर्फ यह लूट मची हुई है और लगातार पुलिस द्वारा इस क्षेत्र के अंदर ड्रग्स का सप्लाई वालों एक को भी पकड़ा नहीं जा रहा है। वो लोग सबके साथ करते हैं और जो जिस परिवार से आदमी मरा उस परिवार को थाने में जाने के बावजूद थाने से भगा दिया गया और जो मुजरिम था उसकी कार्रवाई की गई। वो थाने के अंदर बोल रहा है जाओ तुम जो करते मैंने कर लो, परंतु ये भय का माहौल बना हुआ है और न प्रशासन कोई सुन रहा है, न पुलिस वाले सुन रहे हैं। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक की घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे ही मामले में किस तरह से आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है? कल रात बाणगंगा थाना क्षेत्र में लगभग 9:30 बजे के आसपास एक घटना हुई है, जिसमें कि जो रेस्टोरेंट संचालक हैं तो वहाँ पास में ही रहने वाले जो लड़के हैं उनसे विवाद हुआ और उन्होंने रेस्टोरेंट में आकर के उनके साथ मारपीट की, चाकू मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें हत्या का मामला दर्ज करके और 5 लोगों के खिलाफ FIR की गई है। इनमें से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे विवेचना की जा रही है। हत्या का मुख्य कारण जो फरियादी पक्ष द्वारा बताया गया उसके अनुसार रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता मांगने या खाना खाने के लिए आए थे और उसमें से फिर पैसे के लेन देन पर से विवाद हुआ, जिस पर से घटना हुई है। सर, मारने वाले पर आपको आपराधिक रिकॉर्ड या पूर्व ये अभी चेक कर रहे हैं, उनका पूरे विवेचना
जारी है अभी उसमें। में हुए हत्याकांड को लेकर आज मरीमाता चौराहे पर चक्का जाम किया गया था। सर, परिवार की क्या मांगे थी? परिवार की मांग थी कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। माननीय कलेक्टर महोदय डीसीपी साहब सबके संज्ञान में था, इसलिए मैं आया था उन्हीं के निर्देशानुसार। तो जो भी विधि अनुसार है कठोरता इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इनके व्यक्ति पसंद अधिकारी को रखते हैं तो उस टीम में रखा जाएगा ताकि सहायता हो सके और इन्वेस्टिगेशन अच्छी हो सके। सर, परिवार का कहना है कि क्षेत्र में खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है और कमर में लेके हथियार लेके घूमते हैं, उनको कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी उनको संज्ञान में आया है। संबंधित मामले को अभी हम लिख करके माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब को देंगे और जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी परीक्षण उपरांत की जाएगी। सर, परिवारजन चाहते हैं कि मकान भी तोड़ने की कार्रवाई की जाए। सर, हाँ, नहीं तो उसका विधि परीक्षण कर लेते हैं। किसी व्यक्ति के कोई भी चीज़ अगर कोई अवैध है और अवैध गतिविधि कर रहा है और नियम के अंतर्गत आता है उसको परीक्षण अनुसार निराकरण किया जाएगा। सर, मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, उसके क्या सर्वे ऑन में है। उन लोगों को अभी पूरी चीज हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं और संभवतः शीघ्र ही उनको अरेस्टिंग कर लिया है। सर, लोगों का आरोप है कि पुलिस गश्त नहीं कर रही है, गुंडागर्दी अपराध लगातार बढ़ रहा है। नहीं, अब वो चीज़ें ऊपर उच्च लेवल को बताई जाएंगी और जो भी है पुलिस सहायता के लिए जनता की, और अगर कोई सहायता है तो हेल्पिंग नेचर से सहायता करेंगी पुलिस की सहायता के लिए। और माननीय ऊपर कमिश्नर साहब के भी संज्ञान में अच्छी कार्रवाई। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता खुशबू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली में जमीनी विवाद के मामले में गंभीर नहीं है एसडीएम। शिकायत के बावजूद एसडीएम नहीं कर रहे हैं सुनवाई। 2 महीने से धरने पर बैठा है पीड़ित। मामला ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के खरौआ का है। पैदल यात्रा कर राज्यपाल से शिकायत करने की चेतावनी दी और पीड़ित ने यह भी कहा कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा। विकास भवन पर धरने पर 2 महीने से पीड़ित बैठा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इंद्रेश कुमार है। मैं ऊंचाहार का रहने वाला हूँ। तहसील थाना मेरा ऊंचाहार है। क्या मामला है, आज धरने पे बैठे हैं? मामला ये है 2019 में एक वाद दायर हुआ था धारा 24 का, जिसका आदेश आता है 22/12/2023 को 4 साल के बाद, और बताई जाती है हमारी रेलवे में ज़मीन चली गई है। 1 महीने के बाद दूसरा आदेश पारित होता है, उसमें 1.5 बिस्वा रिक्त बता रहे हैं, मगर एसडीएम साहब हमको वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी ज़मीन पे जो कब्जा किए हुए हैं वो आवाज़ मंडी संचालक ऊंचाहार हरिकिशन मौर्य, जो कि हाई टेंशन लाइट के नीचे है और प्रशासन की नज़र वहाँ भी नहीं जा रही है। किसी दिन कोई बड़ा हादसा होगा तब जो है। कितने दिन से यहाँ पे धरने बैठे? मैं 2 महीने से धरने बैठा हूँ और कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ कोई न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? 11 तारीख को हम महामहिम राज्यपाल के यहाँ मुलाकात करने के बाद हिंदू धर्म का परिवर्तन करेंगे। हम किसी अन्य धर्म में जाएंगे, क्योंकि न्याय नहीं मिलेगा तो रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों की घटना कुछ समय पहले ईडी अधिकारी पर हमले के बाद सामने आई। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, मारपीट की अनेकों घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। ये केवल प्रशासन और पुलिस की नाकामी का नमूना ही नहीं, अपितु इसमें धार्मिक और राजनैतिक मुद्दे भी हैं। आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक मुद्दों में महिलाओं को साधन बनाना अपमानजनक है। इन घटनाओं की कड़ी विरोध करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही एवं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए शाजापुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से विहिप विभाग मंत्री राजेश जादव, बजरंग दल विभाग संयोजक संतोष मेवाड़ा, विहिप जिला मंत्री महेश प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष कैलाश सेन, जिला कोषाध्यक्ष कुमेरपुरी गोस्वामी, नरेंद्र तिवारी, गिरधारी लाल, देवा तवाल, विनोद राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ मैं आपसे करूंगा मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।